आज 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि शुरू है। साल में 4 प्रकार की नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त 2 प्रत्यक्ष। गुप्त नवरात्रि में माँ 10 विद्याओं की पूजा की जाती है, वहीं प्रत्यक्ष नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में प्रथम महाकाली हैं, जो दुष्टों का संहार करके अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। तो आइए इनकी कथा शुरू करते हैं और बताते हैं माँ काली का जन्म कैसे हुआ था। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया, जिन्हें महाकाली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना करने से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा का विकराल रूप माँ काली जब इन सब बातों को ब्रह्मा ने उन्हें बताया तो वह काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आ उठी और दुष्टों का संहार करने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया। शास्त्रों में इस रूप को धारण करने के पीछे कई सारी कथाएं प्रचलित हैं और उनका व्याख्यान भी वही मिलता है। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उन्हें कोई भी हरा नहीं पाए, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव के पास आए। शिव को जब यह बात पता लगी तो वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। पार्वती भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि अब सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए थे। स्वर्गलोक में उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया था, जिससे देवता ब्रह्मा विष्णु सभी शिव जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा ने बताया ये दुष्ट केवल स्त्री द्वारा ही मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक के लड़ने गए, परंतु वह हारे गए, क्योंकि उनके पास इतनी शक्तियां नहीं थी। इसलिए वह सभी परास्त हो गए और वहां से भाग आए। वहां से आने के बाद सब शिव के पास गए और उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने जब उनकी कथा सुनी तो माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव के अंदर प्रवेश कराया, जिससे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी के शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के भीतर प्रवेश कर गया और कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह कार्यवर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस करके तीसरा नेत्र खोल दिया, जिसके द्वारा एक भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों को शोभित किए हुए थे। माँ काली का भयंकर रूप व विशाल रूप देखकर देवता व सिद्धि भोग लगाने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मार्ग से दारू समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव संसान में पहुंचे, वहां लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई और वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ उनके क्रोध को भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध को 8 मूर्ति हुई, जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने तांडव किया। होश में आने पर जब माँ काली ने शिव को नृत्य करते देखा तो वह भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी कहा जाता है। इसलिए जो भी भक्त माँ काली की पूजा करता है, काली माँ उसके सारे कष्टों को दूर कर देती हैं। वह अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के दुख में नहीं देख सकती हैं, पर काली माँ की पूजा पूरी विधि विधान से करनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी पूजा में कोई भी रुकावट या फिर किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो इससे माँ काली रुष्ट हो सकती हैं।